नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे तुला लग्न के विषय में और तुला राशि के विषय में। यदि किसी का चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, यदि आपका तुला लग्न है या तुला राशि है, तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि आपके लिए कौन सा रत्न शुभकारी है, भाग्यकारी है, हितकारी है। संपूर्ण जानकारी हम बताएंगे। तो देखिए, अपने जीवन में रत्न बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई ग्रह अगर निर्बल है, 0 से 1 डिग्री है या 29 से 30 डिग्री है, तो उनको बलाबल उनका अच्छा अपने को रिजल्ट मिले, इसलिए हम वो जो निर्बलता है उसको दूर करने के लिए हम रत्न ग्रहण करते हैं और अपने जीवन में काफ़ी ग्रोथ होता है। तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि आपका तुला लग्न है, तुला राशि है, तो कौन सा रत्न आपके लिए शुभकारी होगा, भाग्यकारी होगा, हितकारी होगा, और रत्न को किस दिन धारण करना चाहिए और उसका प्राण प्रतिष्ठा कैसे करना चाहिए और किस अंगुली में धारण करना चाहिए। आज हम संपूर्ण जानकारी देखिए। अभी तक हमने मेष राशि, मेष लग्न, वृषभ राशि, वृषभ लग्न, मिथुन राशि, मिथुन लग्न, कर्क राशि, कर्क लग्न, सिंह राशि, सिंह लग्न और कन्या राशि, कन्या लग्न। आज हम 7वीं वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ कि यदि आपका तुला लग्न है और तुला राशि है, तो आज इस वीडियो में बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा शुभ रत्न है, भाग रत्न है, संपूर्ण जानेंगे। तो एक निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए जुड़े, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अवश्य लाइक करें। आगे बढ़ते हैं। आज का जो मुख्य विषय है, तुला लग्न वालों को कौन सा रत्न धारण करना चाहिए। तो देखिए, मैं यहाँ एक लग्न चार्ट बनाया हूँ और लग्न चार्ट में अपनी कुंडली देखिए। यदि प्रथम भाव में चाहे लड़के कुंडली हो चाहे लड़की कुंडली हो, यदि प्रथम भाव में आपको 7 अंक दिखाई दे, तो समझ लीजिए कि आपका जो लग्न है तुला लग्न है। मित्रों, अब यह समझने की बात यह है कि यदि किसी का तुला लग्न कुंडली है तो रत्न कौन सा पहनना चाहिए। तो पहला आप समझ लीजिए, लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश, यही 3 रत्न व्यक्ति को पहनना चाहिए। तो सरलता सब समझ, लग्नेश क्या है, तुला है, यहाँ 7 अंक है, तो 7 अंक का स्वामी क्या है, शुक्र है, और शुक्र का रत्न क्या है, ओपल या तो डायमंड। जिनका भी तुला लग्न होगा, प्रथम भाव में 7 अंक दिखाया, आपको अपनी कुंडली देखिए, अगर 7 अंक आपको दिखाई दे तो समझ लीजिए आपका तुला लग्न की कुंडली है और तुला लग्न के जो स्वामी है शुक्र है, और शुक्र का जो रत्न बताया गया है ओपल या तो डायमंड। तो पहले आप समझ लीजिए कि पहला रत्न आपको क्या पहनना है, या तो आप डायमंड पहन सकते हो या तो आप ओपल रत्न पहन सकते हो। जिनका भी तुला लग्न होगा उनको क्या पहनना है, पंचमेश का रत्न। तो यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5, पंचमेश क्या है, यहाँ 11 अंक दिखा है, यानी कुंभ राशि हो गया। तो कुंभ के जो स्वामी हो गए शनि, और शनि का जो रत्न बताया गया है नीलम रत्न या तो लाजवर्त रत्न आप पहन सकते हैं। ये हो गया पंचमेश। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आता है नंबर भाग्येश। तो यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वें घर को भाग्येश कहते हैं। अब यहाँ 3 अंक है, तो ये हो गया मिथुन राशि, इसके स्वामी हो गए बुध। तो जिनका भी तुला लग्न है वो भाग्य जो है बुध है, तो आप जो है पन्ना रत्न भी धारण कर सकते हैं। तो पहले आप सरलता समझ लीजिए कि जिनका भी तुला लग्न की कुंडली होगा वो प्रथमेश माने प्रथम भाव का, और पंचमेश और भाग्येश माने लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश माने प्रथम भाव का, पंचम भाव का और 9 भाव का रत्न धारण कर सकते हैं। उनके लिए बहुत ही शुभकारी होगा, लाभकारी होगा, उनके जीवन में काफी ग्रोथ कराएगा। और व्यक्ति अगर कोई ग्रह निर्बल होगा, ये तीनों ग्रह बताया 0 से 1 या 29-30 डिग्री होगा, तो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। आप जीवन में अवश्य ग्रोथ करेंगे, क्योंकि रत्न अपने लिए बहुत ही जरूरी होता है। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है, अब जो मैं बताने चल रहा हूँ समझने वाली बात है। इनका 2 कंडीशन आपको देखना है रत्न का। जैसे लग्नेश शुक्र, पंचमेश शनि और भाग्येश बुध अगर त्रिक भाव में बैठे हो तो रत्न भूल करके ना पहने। त्रिक भाव कौन सा है, आप कुंडली देखिए 6 8 12 भाव। यानी ये देखिए, मान लीजिए लग्नेश क्या है, शुक्र है, पंचमेश क्या है, शनि है, भाग्येश क्या है, बुध है। अगर कहीं शुक्र शनि बुध आपने कुंडली देखिए, यदि 6वें घर में बैठे हो या 8वें घर में बैठे हो या 12वें घर में बैठे हो, तो रत्न भूल करके ना पहने। अगर आप ये रत्न धारण करेंगे तो शुभ फल न दे करके अशुभ फल देना प्रारंभ कर देगा। अगर मान लीजिए 6 8 12 भाव में लग्नेश पंचमेश भाग्य से बैठे हैं,
इनकी डिग्री 0 से 1 है या 29 से 30 डिग्री है, आप सोचेंगे इनका डिग्री कमज़ोर है तो मैं पहन लूँ, बल ज़्यादा मिलेगा, तो भी ये मिलने वाला नहीं, क्योंकि शुभ फल न दे करके अशुभ फल देना प्रारंभ कर देगा। अगर लग्नेश, पंचमेश, भाग्येश 6, 8, 12 भाव छोड़ करके कहीं भी बैठा हो तो आप आंख मूंद करके ये रत्न आप धारण कर सकते हैं। अगर डिग्री कमजोर होगा, निर्बल होगा, मृत अवस्था में होगा तो ये जबरदस्त आपको लाभ प्रदान अवश्य कराएगा। प्रिय मित्रों, दूसरा कंडीशन क्या देखना है कि आपका जो शुक्र है, लग्नेश स्वामी शुक्र और पंचमेश स्वामी शनि और भाग्य स्वामी बुध, अगर ये नीच का होके बैठे होंगे तो भी ये रत्न धारण नहीं करना है। नीच यहाँ देखिए मैं वर्णन किया हूं। बुध आप देखिए कन्या का उच्च का होता है, मीन का नीच का होता है। तो आप पहले देखिए भाग्येश क्या है, बुध है। अगर आप कहीं देखिए बुध मीन यानी 12 अंक, आप ये नोट करिए, अगर आपका बुध कहीं 12 अंक पे बैठा हो तो 12 अंक कहाँ है, यहाँ है, यानी बुध जो है मीन का नीच का होकर बैठता है। अगर बुध ग्रह मीन राशि में हो तो अपने नीच के राशि में बैठा हुआ तो भी रत्न धारण नहीं करना है। मान लीजिए शनि तुला का उच्च का होता है, मेष का नीच का होता है। शनि आपको देखना है कि 1 अंक जहां होगा, मान लीजिए 1 अंक ये है तो शनि जो है मेष का नीच का हो गया। अगर शनि जो है पंचमेश कहीं अपने राशि में नीच का होकर बैठा होगा, मेष राशि में बैठा होगा, तो भी नीलम या तो लाजवर्त रत्न आपको धारण नहीं करना है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। शुक्र जो है मीन का उच्च का होता है, कन्या का नीच का होता है। तो आपका ये देखना है कि लग्नेश जो शुक्र है 6 अंक, कन्या माने 6 राशि, आप एक यहाँ देखना है कि 6 अंक पे अगर कन्या राशि माने आपका शुक्र जाके बैठा है तो 6 हो गया ये। तो समझ लीजिए शुक्र जो है मीन का उच्च का होता है, कन्या का नीच का होता है। तो आपको ये देखना है कि शुक्र अगर 6 अंक पे बैठा होगा तो समझ लीजिए वो नीच होके बैठा है तो भी रत्न धारण नहीं करना है। कंडीशन ये 2 देखना है कि लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश माने शुक्र, शनि, बुध 6, 8, 12 भाव में न बैठे हो या अपने नीच राशि में होकर न बैठे हो। अगर ये कंडीशन होंगे और आप रत्न धारण करेंगे तो आपको शुभ फल न दे करके अशुभ फल देना प्रारंभ कर देगा और व्यक्ति के जीवन में उथल पुथल हो जाता है। अगर इसके अलावा कहीं और बैठे हों तो आंख मूंद करके आप अपने रत्न को धारण कर सकते हैं और आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा, आपके लिए बहुत ही ग्रोथ होगा। आप जीवन में उच्च पद को आप नाम रोशन करेंगे, क्योंकि रत्न अपने आप को ग्रोथ कराता है, बढ़ाता है और ऊंचाइयों को छुलाता है। अगर डिग्री कमजोर है 0 से 1 या 29 30 डिग्री है तब तो बहुत ही जरूरी है रत्न को धारण करना। प्रेम तो आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कुछ लोगों का देखा जाता है उनका डेट ऑफ बर्थ क्लियर नहीं रहता या उनके पास क्लियर है तो कुंडली उनके पास नहीं रहता है। तो अगर मान लीजिए किसी का तुला राशि है तो आज हम बताने चले कि आपको कौन सा रत्न धारण करना चाहिए। तो तुला राशि के स्वामी हो गए शुक्र। आप जो भी तुला राशि वाले हैं जातक जाते क्या उनको ओपल रत्न धारण करना चाहिए या तो डायमंड रत्न धारण करना चाहिए। आंख मूंद करके आप धारण कर सकते हैं। अगर आपके पास कुंडली नहीं है तो ये शुक्र जो है लग्जरियस है, सुख सुविधा का कारक ग्रह है, तो आपके जीवन में सुख सुविधा मिलेगा। लेकिन अगर कुंडली हो तो उसको दिखा करके अपने कुंडली के हिसाब से रत्न धारण करें। जैसे तुला लग्न वाले जातकों को जिनका भी तुला लग्न है वो आंख मूंद करके शुक्र रत्न का ओपल धारण कर सकते हैं, नीलम धारण कर सकते हैं और पन्ना रत्न भी धारण कर सकते हैं। प्रेम तो अब हम बताने चले कि रत्न को किस दिन धारण करना है। तो पहले हम लग्नेश को लेते हैं जिनका तुला लग्न की कुंडली है। आप देखिए तुला लग्न का स्वामी शुक्र है और शुक्र का जो रत्न बताया गया ओपल या तो डायमंड। तो ये रत्न पहले आप समझ लीजिए ओपल या तो डायमंड किस उंगली में पहनना है, पुरुष वर्ग या स्त्री वर्ग कोई भी हो, राइट हैंड का ये जो मिडिल का उंगली है इसमें पहनना है या तो पेंडल बना के गले में पहनना है। दूसरा इसको चांदी में धारण करना है क्योंकि ये शुक्र जो है सफेद है, या तो व्हाइट गोल्ड में भी पहन सकते हैं। इसकी विधि कैसे करना है, घर में आप थाली रखिए, थाली के अंदर थोड़ा चावल रखिए और चावल के ऊपर जो आपका अंगूठी हो या पेंडल उसको रख दीजिए और 108 बार चावल अंगूठी के ऊपर या पेंडल के ऊपर छोड़ना है। ओम शुक्राय नमः, ओम शुक्राय नमः। 108 बार छोड़ने के बाद चावल उसको गंगा जल या गौमूत्र जो भी उपलब्ध हो अच्छे से धो दीजिए, दूध दही से अभिषेक कर दीजिए, शुद्ध करके अपना फेस पूर्व दिशा में करके या पेंडल पहन लीजिए या तो ये उंगली में आप धारण कर लीजिए। शुक्रवार के दिन पहनना है। प्रेम आगे बढ़ते हैं। अब जो नीलम या तो लाजवर्त आपको पहनना है तो शनिवार के दिन पहनना है। उंगली में पहनना है तो यही उंगली है, मिडल का उंगली है। गले में पहनना है तो पेंडल में कर पहनना है।
विधि सेम रहेगा, सिर्फ आपको मंत्र चेंज करना है। शनि का मंत्र क्या बोलना है, रत्न के ऊपर ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः 108 बार आपको चावल छोड़ना है। बाद में अच्छे से धो करके अपना फेस जो है पूर्व दिशा में करके उसको धारण कर लेना है। तो आगे बढ़ते हैं। भाग्यश जो है बुध है, तो बुध का जो रत्न है आपको पन्ना है, तो इसको जो है बुधवार के दिन धारण करना है। और विधि ऐसे ही रहेगा। अब पन्ना किस उंगली पहनना है, आपके राइट हैंड का लास्ट का कनिष्ठ का उंगली या तो गले में। अब पन्ना जो पहनना है इसे या तो पंच धातु पहनिए या तो गोल्ड में पहनिए, चांदी में नहीं पहनना है। अब इसका विधि सेम चलेगा, सिर्फ मंत्र चेंज होगा। आप जो है बुध के ऊपर जो आपका रत्न होगा उसमें क्या छोड़ना है, ओम बुधाय नमः या तो ओम बुंग बुधाय नमः 108 बार करके चावल छोड़ेंगे। अच्छे से प्रतिष्ठा पूजा करके अपना फेस पूर्व दिशा में करके धारण कर लेंगे। प्रेम तो ये नियम आपको ध्यान देना है कि ये रत्न जो मैंने बताया हूँ यही पहनना है, लेकिन कंडीशन जो मैंने 2 बताया कि 6, 8, 12 भाव में बैठे हो, अपने नीच राशि में होकर न बैठे हो, और जिनकी कुंडली नहीं है वो तुला राशि के हिसाब से ओपल या तो डायमंड रत्न पहन सकते हैं और अपने जीवन में काफी ग्रोथ होगा। प्रेम वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले शो फिर मिलते हैं। नमस्कार।